नमस्कार दोस्तों। हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश अपन पढ़ रहे थे। पूर्वी मैदानी प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अब इन बेसिन को अपन को विस्तार से पढ़ना है कि कौन से बेसिन में कौन से जिले सम्मिलित हैं और कौन सा बेसिन राजस्थान में कहाँ स्थित है। उसके विषय में आज आप अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन है अपना माही बेसिन। माही बेसिन में कौन कौन सा? पहला अपना माही बेसिन। माही बेसिन माही बेसिन कौन सा क्षेत्र है? माही बेसिन में मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीन जिलों में मुख्यतः माही माही बेसिन का विस्तार है। और माही बेसिन को ही माही बेसिन के उपविभाग हैं कितने? तीन विभागों में माही बेसिन को बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है अपना कांठल का मैदान। पहला कौन सा है माही बेसिन में? माही बेसिन के तीन उपविभाग। पहला कौन सा है अपना? पहला है कांठल का मैदान। कांठल का मैदान। दूसरा है अपना छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। और तीसरा है अपना मेवल का मैदान। मेवल का मैदान। देखो, माही बेसिन में मुख्यतः तीन जिलों में माही माही बेसिन विस्तृत है। कौन कौन से में? बेसिन का मतलब होता है नदी का बहाव क्षेत्र। तो मुख्य रूप से नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों में माही नदी बहती है। और इन जिलों में ही इन माही माही बेसिन के तीन उपविभाग जो हैं, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान और मेवल का मैदान, ये भी इन्हीं जिलों में विस्तृत हैं। कौन कौन से जिलों में? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन जिलों में विस्तृत हैं। कांठल का मैदान कौन सा? पहला है अपना कांठल का मैदान। कांठल का मैदान। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। प्रतापगढ़ के मध्य, यानी कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही की नदी जो किनारा है। कांठल का मतलब क्या होता है? किनारे वाला क्षेत्र। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र। माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं कांठल का मैदान। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, किनारे का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। कहाँ पर ये विस्तृत? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। दूसरा है अपना छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित मैदान। ये तो किनारे वाला क्षेत्र था। जो कांठल का मैदान था, ये कांठल का मैदान ये माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र था। और जो छप्पन का मैदान है, ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है। माही नदी द्वारा निर्मित मैदान। वो किनारे वाला क्षेत्र था, ये निर्मित मैदान है किसके द्वारा? माही नदी द्वारा। इसका विस्तार भी कहां पर है? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। किसका? छप्पन के मैदान का विस्तार कहां पर है? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित मैदान। और तीसरा है अपना मेवल का मैदान। मेवल का मैदान, इसका विस्तार कहां पर है? बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य। बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य। डूंगरपुर के मध्य, ये भी कैसा क्षेत्र है? माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र। माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र।
किनारे वाला क्षेत्र। देखो क्षेत्र का फर्क है, यहाँ पर जो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र था उसको कांठल का मैदान बोलते हैं। वहीं पर बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य जो माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र है उसको मेवल का मैदान बोलते हैं। अगर अब इसको अपन इसको मैप से समझें, देखो ये राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणी दक्षिणी भाग की बात करें अपन, माही नदी यहाँ से प्रवेश करती है बांसवाड़ा से, इस तरह से माही नदी यहाँ पर बहती हुई निकल जाती है। ये जैसे अपनी माही नदी हो गई, यहाँ पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर डूंगरपुर। यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ पर बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य वाला जो मैदान है ये कौन सा है अपना, मेवल का मैदान। कौन सा, मेवल का मैदान। ये जैसे बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़, इसके मध्य में किनारे वाला जो क्षेत्र है, किनारे वाला क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य किनारे वाला क्षेत्र, ये हो गया अपना कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। उसके बाद जैसे यहीं पर बांसवाड़ा से ये वाला मैदानी भाग है, जो ये वाला मैदानी भाग, ये वाला जो है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, उसको क्या बोलते हैं, किनारे वाला क्षेत्र तो क्या हुआ है कांठल का मैदान, और जो नदी निर्मित मैदान है उसको क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। तीनों मैदान क्लियर हैं। पहला कौन सा अपना कांठल का मैदान, यानी कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य किनारे का क्षेत्र, यानी कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य किनारे का क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, कांठल का मैदान। दूसरा था अपना छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित मैदान, माही नदी द्वारा निर्मित मैदान, ये वाला जो मैदान था वो अपना छप्पन का मैदान हो गया। तीसरा कौन सा था अपना, मेवल का मैदान, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र, यानी कि किनारे वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये अपना हो जाएगा मेवल का मैदान। ये माही नदी, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, कौन कौन से जिले इसमें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माही बेसिन में सम्मिलित होते हैं। और इन सम्मिलित इन तीनों जिलों में ही इन तीनों मैदानों का विस्तार है। कौन कौन से, छप्पन का मैदान का, कांठल का मैदान का, और आपके मेवल के मैदान का। मैप में स्थिति क्लियर हो गई होगी आपकी। जो अपना बेसिन था, पहला अपना माही बेसिन अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, दूसरा अपना बेसिन है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का पहले अपन देखते हैं इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार, विस्तार कहाँ पर है इसका, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, जो करौली में से ही बना है नया जिला। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, चंबल नदी क्या है, चंबल नदी अपर्दन के लिए फेमस है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर, अवनाली का अपर्दन। क्या, कौन सा अपर्दन, अवनाली का अपर्दन। अवनाली का अपर्दन किसे बोलते हैं, जहां पर नदी, अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, चंबल नदी के द्वारा। सर्वाधिक, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन कौन सी नदी द्वारा होता है, चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा। और इस चंबल नदी द्वारा जो अवनाली का अपर्दन होता है, इस अपर्दन के वाले जो क्षेत्र हैं उनको क्या बोलते हैं, चंबल बीहड़ बोल देते हैं, या फिर डांग क्षेत्र बोलते हैं। सर्वाधिक डांग क्षेत्र कहाँ पर है, करौली में। करौली को डांग की रानी कहा जाता है, और डांग का राजा बोलते हैं धौलपुर को। धौलपुर क्या बोलते हैं, डांग का राजा। और करौली क्या बोलते हैं, डांग की रानी, डांग की रानी। तो चंबल बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। वैसे चंबल नदी अगर अपन देखें तो कोटा से बहती है, बूंदी से बहती है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है, धौलपुर में है, करौली में है, सवाई माधोपुर में और गंगापुर सिटी में। ये इसके सर्वाधिक, अगर अपन इसके अवनाली का अपर्दन की बात करें, सर्वाधिक अपर्दन कहाँ पर होता है, प्रतिशत के आधार पर अगर अपन देखें, प्रतिशत के आधार पर
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अपर्दन, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अपर्दन, सर्वाधिक अपर्दन ये कहां पर होता है? धौलपुर में। कहां पर होता है? धौलपुर में, प्रतिशत के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो अपन, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर कहां होता है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ये क्लियर है, चंबल बेसिन का विस्तार कहां पर है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। अगला है अपना बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन। दो बेसिन अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? माही बेसिन और चंबल बेसिन। अगला है अपना बनास बेसिन। पूर्वी मैदान अपन पढ़ रहे हैं, पूर्वी मैदान के भाग हैं, पूर्वी मैदान के उपविभाग हैं ये। कौन कौन से? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? मतलब बनास बेसिन मतलब बनास नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा, केकड़ी अजमेर में से बना है, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। यहां पर आपका बनास बेसिन का विस्तार है। यहाँ नदी निर्मित जो मैदान है उसको एक क्षेत्र का नाम, स्पेशल क्षेत्र है यहाँ पर, नदी द्वारा निर्मित मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान, निर्मित मैदान, उसको क्या बोलते हैं? पीडमांट, पीडमांट। एक तो हो जाएगा पीडमांट, नदी द्वारा निर्मित मैदान। पीडमांट, ये पीडमांट है क्या? ये कहां पर स्थित है पीडमांट? ये आपके राजसमंद में, राजसमंद में, राजसमंद में बनास नदी द्वारा, बनास नदी द्वारा द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है। कैसा है? उबड़ खाबड़ और पथरीला, निर्मित उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ और पथरीला मैदान। कैसा? पथरीला, क्योंकि यहाँ पर अरावली का विस्तार है तो कैसा है यहाँ पर? पथरीला मैदान। पीडमांट क्या है? राजसमंद में बनास नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ पथरीला मैदान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि पीडमांट क्या है, तो पीडमांट क्या है? राजसमंद में, राजसमंद जिले में बनास नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ और पथरीला मैदान, उसको क्या बोलते हैं? पीडमांट। यानी कि स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पीडमांट। पीडमांट के बाद अगला कौन सा है अपना? खेराड़ का मैदान। दूसरा कौन सा है? खेराड़ का मैदान, खेराड़ का मैदान। इसका विस्तार कहां पर है? खेराड़ के मैदान का विस्तार, विस्तार कहां पर है इसका? भीलवाड़ा से लेकर, भीलवाड़ा से लेकर, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर के मध्य, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक, अजमेर तक नदी द्वारा निर्मित मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान, नदी द्वारा निर्मित, निर्मित मैदान। खेराड़ के मैदान का विस्तार कहां पर है? भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक नदी द्वारा निर्मित मैदान। कौन सी नदी द्वारा? बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। क्योंकि अपन बनास बेसिन पढ़ रहे हैं तो बनास बेसिन में अपन पहला अपन ने पीडमांट पढ़ा था। पीडमांट क्या है? राजसमंद जिले में बनास नदी द्वारा उबड़ खाबड़ जो पथरीला मैदान है उसको पीडमांट बोलते हैं। और खेराड़ के मैदान का विस्तार कहां पर है? भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक जो नदी का निर्मित, नदी निर्मित मैदान है उसको ही खेराड़ का मैदान बोला जाता है राजस्थान में। कौन सी नदी द्वारा निर्मित है ये? बनास नदी द्वारा निर्मित। कौन सी नदी द्वारा? बनास नदी द्वारा निर्मित, बनास नदी द्वारा निर्मित। यानी कि भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? खेराड़ का मैदान बोला जाता है। तीसरा अपना कौन सा है?
मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान, इसका विस्तार कहां पर है? विस्तार, इसका विस्तार है मालपुरा टोंक से लेकर, मालपुरा, मालपुरा कहां पर है? टोंक में, मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक, करौली तक नदी द्वारा निर्मित मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान, निर्मित मैदान। यानी कि मालपुरा करौली का मैदान कहां पर विस्तृत है? टोंक से और करौली के मध्य, टोंक और करौली के मध्य जो विस्तृत मैदान है उसको क्या बोलते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। इसको अपन मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। मैप के माध्यम से अगर अपन समझे, राजस्थान का मैप है, मैपिंग थोड़ी सही नहीं है हमारी भी, और ये इसको राजस्थान मान लिया अपन, तो यहाँ पर तो है पीडमांट क्षेत्र। कौन सा? पीडमांट क्षेत्र। कहाँ पर है ये? पीडमांट, पीडमांट राजसमंद में। और यहाँ पर आपका खेराड़ का मैदान है, खेराड़ का मैदान। और यहाँ पर आपका ये जैसे बनास नदी हो गई आपकी, नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये का आपका खेराड़ का मैदान हो जाएगा, खेराड़ का मैदान, का मैदान। और ये आपका मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। उसका ये हो गया अपना बनास बेसिन कंप्लीट। इससे अगला बेसिन है अपना बाणगंगा बेसिन। कौन सा? चौथा और लास्ट, बाण, बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन का विस्तार कहां पर है? बाणगंगा नदी मुख्यतः कहां पर बहती है? जयपुर प्लस दौसा प्लस भरतपुर प्लस अलवर और नए जिले के अकॉर्डिंग डीग। इन जिलों में बनास बेसिन का विस्तार, बाणगंगा बेसिन का विस्तार है। बाणगंगा नदी जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके बाद कहाँ कहाँ होकर बहती है? दौसा, भरतपुर और अलवर और डीग, इन क्षेत्रों से होकर बहती है। कौन सी नदी? बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी। यानी कि बाणगंगा बेसिन क्या है? बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, और इसके द्वारा मैदान है कौन सा? रोही का मैदान। कौन सा मैदान है? रोही का मैदान। कौन सा? रोही का मैदान। कौन सा है? रोही का मैदान। बाणगंगा द्वारा निर्मित मैदान है रोही का मैदान, रोही का मैदान। ये राजस्थान में रोही का जो मैदान है, ये राजस्थान में सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान। कौन सा? रोही का मैदान। तो अपन ने 4 बेसिन पढ़े हैं अब तक। बेसिन थे जो अपन ने अभी तक कंप्लीट पढ़े हैं, कौन कौन से? पहला अपना माही बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा बनास बेसिन और चौथा बाणगंगा बेसिन। तो ये अपना आज कौन सा मैदान कंप्लीट हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया है। अगला अपना भौतिक प्रदेश होगा कौन सा? हाड़ौती का मैदान या पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का मैदान। उसको अगली वीडियो में अपन कवर करने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।